आज पुनः हम सबके महापुण्य का उदय हुआ है। हम सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं मां जनमाणी की कृपा से अपनी वाचना को प्रारंभ कर रहे हैं। 19 नंबर का श्लोक चल रहा था। पहली लाइन अपनी हो गई थी। दूसरी लाइन का पहला छंद आज अपन लेंगे। उद्यायन राजा की कथा। उद्यायन तो ये रेपती क्या है? उद्यायन राजा कौन सा तीसरा अंग है? निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा क्या मीन सबको याद है? क्या है? गिलानी नहीं करना। जब गुरुओं की सेवा का अवसर मिले, साधर्मी की सेवा का अवसर मिले, सेवा करना। एक बार क्या हुआ सुदीप, आज से करीबन 300 से 350 वर्ष पुरानी घटना बताओ, रियल घटना है। महाकवि जिन्होंने भारत का पूरे विश्व का सबसे प्रसिद्ध रामचरित्र जैसा मानस जैसा महाकाव्य लिखा, और तुलसीदास जी ने राकेश क्या किया, बनारसी दास जी और तुलसीदास जी समकालीन थे। जिनने छह ढाला लिखी ना, बनारसी दास जी और तुलसीदास जी दोनों समकालीन थे, और उनने क्या किया, रामचरितमानस लिखा। रिंकू अच्छे से समझना। और जब उन्होंने रामचरितमानस लिखा तो उन्होंने कहा क्यों ना हो कि ये जो अपने से ज्ञानी विद्वान हैं या जो भी हैं उनको दिखाएं। तो उनने बनारसी दास जी सलाह ली कि दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए। तो बनारसी दास जी एक तो विद्वान, और ऊपर से विद्वान भी किसके, बनियों के, जैनियों के, तो बड़े समझदार थे। उन्होंने समझाया कि देखो दिखाने से कोई फायदा नहीं होगा। ये दुनिया में लोगों के पास आंखों में एक ऐसा चश्मा है जिसमें उन्हें अच्छाई दिखती ही नहीं है। आप कितना भी अच्छा कर देंगे उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो हमेशा बुरा ही देख पाएंगे उसमें से। लेकिन तुलसीदास जी के मन में आया नहीं, अपन को दिखाना चाहिए। तुलसीदास जी ने बड़े बड़े विद्वानों को भेजा, और जब बड़े बड़े विद्वानों को रामचरितमानस भेजा गया और उनसे पूछा कि इसमें अगर कोई त्रुटि हो तो आप मुझे बताएं। तो राकेश बड़े बड़े विद्वानों में से एक विद्वान का पत्र आता है, और पता क्या लिखता है कि तुम कितने बड़े मूर्ख हो, इतनी बड़ी तुमने पोटी लिख के चले गए। बोले 2 लाइन की बात थी और तुमने इतना बड़ा रामचरितमानस लिख दिया। उनने पता 2 लाइन क्या लिखी? उनने कहा राम और रावण 2 जन्ना, राम और रावण 2 जन्ना, राम और रावण 2 जन्ना, उन्होंने उनकी सीता हरी, उनने उनको मारन्ना, और तुलसी लिख गए पोतन्ना। अब बताओ, इतना अच्छा ग्रंथ रामचरितमानस भी तुलसीदास ने दुनिया को दिखाया, तो लोग ऐसे बोलने वाले, मतलब जब बताओ तुलसीदास को लोग ऐसा बोलने वाले मिल जाएंगे, तो तुम तो भी उनके बराबर भी संत नहीं हो, उनके बराबर भी कुछ नहीं हो, तो क्यों सोच रहे? यही सोचो कि अगर तुम्हें कोई विरोध कर रहा तो मतलब तुम अच्छा कार्य करने लगे हो, लोगों की नजरों में चुभने लगे, इसका मतलब तुम कुछ अच्छा करने लगे। और जब तक लोगों की नजरों में नहीं चुभोगे जब तक तुम अच्छा नहीं कर रहे। अशोक जी, लोग तुम्हारी बुराई करने लगे मतलब तुम धर्मात्मा होना शुरू हो गए, और जब तारीफ करें तो समझना भी हम कहीं ना कहीं पाप ही कर रहे। आप देखो तुलसीदास को क्या बोले, राम और रावण 2 जन। सही है, राम और रावण 2 जने, और रावण ने उनकी सीता हरी, उनने उनको मारन्ना, और तुलसी लिख गया पोतन्ना। इतनी सी बात, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, जब जब तुम सेवा करोगे, जब जब क्या होगा, तुम भैयावृत्ति करोगे, जब जब तुम दान दोगे तुम्हारे विरोधी खड़े हो जाएंगे। कीचड़ को देखा, कीचड़ से भरा हुआ तालाब, मिट्टी और पानी से भरा हुआ तालाब जिसमें कीचड़ हो जाए, दलदल हो जाए, आपने देखा कभी कोई व्यक्ति उसमें घुसता है? लेकिन उस कीचड़ की भी कीमत कब होने लगती, जब वो कीचड़ एक कमल को खिला देता है। तो वही लोग जो उस तालाब की तरफ नजर उठा के नहीं देख रहे थे, उसको इग्नोर कर रहे थे, उसकी तरफ बिल्कुल बुरी दृष्टि करते थे, वही लोग अपने पैर और हाथ को गंदा करके उस कीचड़ में जाते। काहे के लिए? कीचड़ के लिए नहीं, कमल तोड़ने के लिए। और याद रखना, पूरी मेहनत कीचड़ करता है, कमल को कीचड़ उगाता है, लेकिन तारीफ कभी कीचड़ को नहीं मिलती, जीवन भर तारीफ कमल को मिलती है। याद रखना। उसी तरह जीवन
जीवन भर तुम अच्छे कार्य करोगे, लोग तुम्हारी तारीफ नहीं करेंगे, तुम्हारी तो बुराई करेंगे। तो याद रखना, जब जब तुम्हारी बुराई होने लगे समझना हम कीचड़ हो गए और हम में कमल खिलना शुरू हो गया है। वही हुआ। कच्छ देश था अशोक जी, एक कच्छ नाम का देश था भारत के अंदर ही, एक एरिया के नाम कच्छ था। और उस कच्छ में राजा उद्यान वहां का राजा था और प्रभावती क्या थी, वहां की रानी थी। और अशोक जी जैसे तुम्हारी चर्चा करते ना, तुम बोलते ना राकेश बड़ा भक्त है, जैसे तुम बोलते हैं, तो ऐसे ही था वहां। और वहां क्या हुआ अशोक जी, वहां उस राजा और रानी की एक बहुत अच्छे गुण थे। जब भी नगर में मुनिराज आए वो नियम से उनको आहार देना, रोज सुबह उठना, जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करना, पूजा करना, बड़े धर्मात्मा। और बिना दान दिए तो वो भोजन ही नहीं करते थे, बिना दान दिए भोजन ही नहीं करते थे। एक बार की घटना है अशोक जी, भरत चक्रवर्ती अपने महल के ऊपर बैठा और बालकनी में बैठा हुआ तो बड़ा उदास था। सेनापति ने देखा कि आए चक्रवर्ती 6 खंड का स्वामी और आप उदास। उसने पूछा महाराज आप बताओ, किसी ने आपका आदेश नहीं पाला? अभी गर्दन से उसकी गर्दन अलग कर देता हूं तलवार से, आप बोलो तो सही, किसने आपका आदेश नहीं पाला? किसी ने आपकी अभिनय कर दी। भरत चक्रवर्ती पता क्या बोलता है? अरे बोलता है मूर्ख, तू, अरे मैं 6 खंड का स्वामी, मेरा आदेश कौन ना पालेगा? तो फिर सेनापति बोला कि महाराज आप उदास क्यों हैं, ये तो बताओ उदास क्यों हैं? भरत चक्रवर्ती के जो शब्द थे ना, वो हर जैन शावक के हो जाए ना तो समझना तुम्हारे जीवन के आधे पाप तो आज ही कट जाए। वह बोलता है कि मैं इतना भागा हूँ, मैं इतना पुण्य क्षीण हूँ कि इन हाथों से रोज निर्गत गुरुओं को आहार देता था, और आज देखो भाग्य की नियोक्ता कि आज सुबह से लेके दोपहर होने वाली है, एक भी वीतरागी गुरु मेरे महल में आर्घ्य के लिए नहीं पधारे। मैंने इन हाथों से कोई भी वीतरागी गुरु को दान नहीं दिया, और बिना दान दिए कैसे मैं भोजन कर सकता हूँ? ऐसा भरत चक्रवर्ती। और जैसे ही ये सोच रहा था, वहां सामने से 2 रिद्धिधारी मुनिराज उसके महल में आहार के लिए पधार गए। याद रखना, जब भक्ति होती तो स्वयं भगवान चल के आ जाता है। भक्ति होनी चाहिए, भगवान स्वयं चल के आ जाता है। उद्यान राजा बड़ा धर्मात्मा था, खूब मुनियों की सेवा करना, आहार दान देना इत्यादि क्रियाएं करता रहता था। और इसकी क्रियाओं की तारीफ यहां नहीं, जैसे चतुर्मास कहां हो रहा हमारा, कौन सा शहर है अशोक जी? कौन सा शहर है? बड़ौदा। तो बताओ चतुर्मास बड़ौदा तो अकेले बड़ौदा ही में हो रहा है, पूरे देश में नाम हो रहा कि नहीं बड़ौदा का? सब लोग बोल रहे देखो बड़ौदा में कितना अच्छा चतुर्मास चल रहा है, कितनी प्रभावना चल रही, बोल रहे कि नहीं? तो भाई जब अच्छे कार्य करते तो लोग तारीफ भी करते हैं। तो वही वो उद्यान राजा के दान की निर्विचक्षण अंग की तारीफ एक दिन सौधर्मिंद ने क्या किया, अपनी सभा में सबको समझा रहा था कि भाई सम्यक दृष्टि होना बहुत अनिवार्य है, सम्यक के बिना किसी भी जीव का कल्याण नहीं होता। ऐसा वो समझा रहा था। और समझाते समझाते जैसे ही सौधर्मिंद ने बोला कि देखो भरत क्षेत्र के कच्छ नगर में, कच्छ नगर के राजा उद्यान है, उनकी रानी प्रभावती है, उन जैसा दाम्पत्य पूरे विश्व में नहीं है, पूरे भारत में कोई ऐसा दाम्पत्य नहीं है जो उन जैसा निर्विशेष संग का पारी हो, गुरुओं की भक्ति सेवा करने में अपना जीवन अर्पण करता हो, अपना पूरा समय देव सास गुरु को देने के लिए तत्पर रहता हो। और इतनी भक्ति उनके मन में, इतनी भक्ति है कि आप कल्पना नहीं कर सकते कभी भी कैसे गुरु आ जाएं। वो हमेशा दान देते, हमेशा सेवा करते। अशोक जी वहां भी ऐसे अपनी बुद्धि जैसे, अपन जैसी बुद्धि वाले लोग बैठे थे, उनको कहां बात सहन होने वाले, दूसरे की तारीफ सुन ले इंसान तो समझना वो इंसानियत से भरा हुआ है। जो इंसान दूसरे की तारीफ करना सुनना शुरू कर दे, दूसरे की बोलना नहीं केवल सुनना शुरू कर दे, दूसरे व्यक्ति की तारीफ सुनना शुरू कर दे, समझना वो व्यक्ति इंसानियत से भरा हुआ है। और जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बुराई सुने और बुराई करे, समझना कि इंसान के भेष में जानवर पड़ा हुआ है। फिर से समझा देता हूं, जो व्यक्ति कैप्टन, जो व्यक्ति दूसरे की तारीफ सुनना शुरू कर दे, बोलने की बात नहीं हो, तारीफ करने की नहीं कह रहा हूं, केवल कह रहा हूं जो व्यक्ति दूसरे की तारीफ बिना भाव खराब किए, बिना नीच बीच के भाव रखे हुए दूसरे की तारीफ सुनना शुरू कर दे, समझ लेना वो व्यक्ति ही इंसान है। और जो व्यक्ति दूसरों की बुराई सुनना शुरू कर दे, वो बुराई करना शुरू कर दे, याद रखना कि इंसान के भेष में बैठा अंदर भेड़िया जैसा जानवर है, जो मीट का मांस खाता है वो बुराई करता है, और जो शुद्ध शाकाहारी भोजन करता है वो लोगों की तारीफ सुनता है और तारीफ करता है।
वहां बासव नाम का देव बैठा था उस सभा में, उससे रहा नहीं गया। उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना कि कितनी भी विषमता जाए वो दान नहीं पीछे हटेगा, कितनी भी विषमता जाए वो आहार में कभी मुनियों की सेवा में पीछे नहीं हटेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। उसने पता क्या किया अशोक जी, अपनी विद्या के माध्यम से वीतरागी निर्गंत गुरु का भेष बनाया। क्या बनाया? वीतरागी निर्गंत गुरु का भेष बनाया, और भेष भी ऐसा सुदीप, ऐसा भेष बनाया, ऐसा भेष बनाया को पूरे शरीर में कुष्ठ रोग, पूरा शरीर मतलब हर जगह से पस निकल रही है, पानी बह रहा है, बिल्कुल पूरा लिक्विड जैसा पूरा शरीर पूरा निकल रहा है, और ऐसा इतना वीरान कुष्ठ, इतना खतरनाक कुष्ठ, इतना खतरनाक दिखने में इतना वीराना दिख रहा वो कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर वो कुष्ठ से कोई दूसरे व्यक्ति को छुप भी जाए तो उसको कुष्ठ हो जाए, ऐसा रूप बनाया। और किसका? मुनिराज का। पूरे शरीर में कुष्ठ, इतना कुष्ठ, इतना कुष्ठ, और उस इतनी बदबू कि जो भी उन मुनिराज को देखता तो दूर भग जाता, उनके पास आना ही पसंद नहीं कर। पूरा नगर का नगर दूर भग रहा, एक नगर से दूसरे नगर, दूसरे नगर से तीसरे नगर में बिहार करता। वो देव था, उसको तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा था भाई। तो क्या था, उसकी परीक्षा करने आया था उद्यान राजा की, और परीक्षा में उद्यान राजा को थोड़ी पता था कि भाई हमारी परीक्षा हो रही है। परीक्षा अगर बता के हो जाए तो फिर परीक्षा कहलाएगी क्या? अगर तुम्हारा टीचर तुम्हें बता दे सुख जी की पेपर में ये क्वेश्चन आना है तो फिर तुम पास हो ही जाओगे। उसी तरह याद रखो, जब जब तुम्हारे ऊपर कष्ट आए, जब जब तुम्हारे ऊपर संकट के दिन आए, तो समझना कि परमात्मा ने पेपर तैयार कर लिया है, अब हमें अपने आंसर शीट तैयार करनी है। अगर इस पेपर क्वेश्चन शीट पे अगर हमने अपने अच्छे आंसर लिख दिए और अच्छे नंबरों से पास हुए तो याद रखना, यहाँ सम्मान करने वाला स्कूल का टीचर नहीं, स्वयं परमात्मा सम्मान देगा। और जब परमात्मा सम्मान देगा तो दुनिया को तो अपने आप देना पड़ेगा। कैप्टन क्या हुआ, उसने जैसे ही कक्ष नगर में पहुंचा, और अशोक जी जैसे ही नगर में प्रवेश करे, जैसे ही राकेश नगर के अंदर जाए, पूरे नगर के लोग उसको देख के भागे, कोई नमोस्तु तक ना करे। भाई लोग जो बड़े बड़े धर्मात्मा बनते थे, खूब दानवीर बनते थे, वे सब घर के अंदर भग गए। अरे कहीं धोखे से हमारे महल में आहार के लिए पधार गए तो पूरा महल अशुद्ध हो जाएगा। सोचो, जिनके चरण पड़ने से भूमि पवित्र हो जाती थी, आज उनके कुष्ठ को देख के लोग बोल रहे कि मेरा महल अपवित्र हो जाएगा। ये कोई भक्त नहीं है बाबू, जिस समय देख के पलट जाएंगे, भक्त नहीं है, कम भक्त है। अरे अच्छे दिनों में तो दुनिया साथ देती है, अच्छे दिनों में तो वो भी साथ देते थे जिनके मन भी नहीं हो साथ देने का। अरे बुरे दिनों में जो साथ दें वो ही सच्चे लोग कहलाते हैं। भाई राजा उद्यान को पता चला कि एक वीतरागी मुनिराज आ रहे हैं। सेनापति ने कहा महाराज उनको अपार कुष्ठ, इतनी बदबू है कि अगर आपका स्पर्श हो गया तो आपको कुष्ठ हो जाएगा। आपको अपने शरीर की फिक्र नहीं, आप दौड़े जा रहे। अरे राजा उद्यान ने पता क्या बोला लोकेश, राजा उद्यान बोले कि कैसा पापी है तू। अरे वो वीतरागी मुनिराज हैं, अरे हम उनके शरीर की पूजा नहीं करते, हम उनके रत्नात्रय की पूजा करते हैं, हम उनके भावों की पूजा करते हैं। और भाई राजा दौड़ते हुए मुनिराज के चरणों में जाके नतमस्तक हो गया और रानी को आवाज लगाता कि पड़गान की सामग्री लाओ, हम वीतरागी मुनिराज आहार के समय पधारे हैं, हम उनका पड़गान करके आहार देंगे। देव ने देखा, अरे पूरा नगर मुझे देख के भाग रहा है, पूरा नगर मेरी तरफ नजर उठा के नहीं देख पा रहा। बड़े बड़े सेठ जो बड़े धर्मात्मा कहलाते थे, ऐसे ऐसे सेठ अशोक जी, ऐसे ऐसे सेठ जिनने बड़े बड़े 5-5 खंड के महल के मंदिर बनाए, भगवान जिनेंद्र की ये पार व्यक्ति की द्रव चढ़ाते तो ढेल लग जाए, ऐसे ऐसे सेठ भी उस मुनिराज को देख के भाग गए। उद्यान राजा ने पड़गान कर लिया मेरा। उसने कहा हो ना हो, अभी नहीं, अभी तो परीक्षा और लेनी पड़ेगी। अशोक जी राजा था तो जो उसके कर्मचारी थे वो राजा के डर से वहीं खड़े रहे। मालिक खड़ा तो नौकर तो बेचारे डर के खड़े, भक्ति से कोई नहीं खड़ा, सब डर के खड़े। दीपक भाई सब लोग वहां डर के खड़े रहे। और पता थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जैसे ही राजा ने उच्च आसन ग्रहण करने के लिए मुनिराज को आसन लगाया और जैसे ही चरणों की धूल
जैसी चरण धोने के लिए थाली रखी, स्वर्णमयी थाली रत्नमयी कलशों से जैसे चरण को धोने के लिए रानी जल डाल रही, और वो राजा पता क्या कर, इतने आराम से चरण धो रहा कि भगवान के साक्षात भगवान तुल्य मुनि मिले हैं हमें, इनके पैर के घाव में कहीं कष्ट ना हो जाए, कहीं पीड़ा ना हो जाए, कहीं इनको तकलीफ नहीं। जल भी वहीं वहीं डाल रहे जहां जहां स्किन थोड़ी बहुत सही बची है, जहां जहां घाव नहीं है कि इनको पीड़ा नहीं है। और उस गंधोदक को क्या, उस गंधोदक को ऐसे दोनों हाथों से अपने माथे पे लगाता और अपने जीवन को धन्य मानता कि मुझे आज मुझे दिन कितना पवित्र कि मुझे ऐसे वीतरागी मुनि के दर्शन हो गए जिनको इतनी पीड़ा फिर भी संयम नहीं छोड़ रहे। वह यह सोच रहा है और उस गंधोदक को अपने माथे लगा रहा है कि ये गंधोदक मैंने अपने माथे लगाया तो एक दिन मैं भी संयम के मार्ग पे चल दूंगा। कितनी दृढ़ता उस राजा में, कितना, आप खुद कल्पना करो कभी गुरु हमें ऐसे मिल जाए, कितने लोग हैं जो तैयार रहेंगे। अशोक जी यहाँ ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे, पिणुष सागर आए युवा हैं, सबसे बात करते, सबको बादशाह देखते तो यहाँ भीड़ दिखती है। और अभी यहाँ कोई बुजुर्ग साधु हो जाओ, किस्मत से ना उसको हिंदी आती हो, ना गुजराती आती हो, कन्नड़ का हो, तो हम कह रहे आहार देने के लिए भी तुम्हें नौकर लगाना पड़े। अरे काय के तुम भक्त, अरे जब एक युवा मुनिराज को देख सकते हो तो उन मुनिराज की युवा पर्याय को मत देखो, उनके बादशाह को मत देखो, उनकी वाणी को मत देखो, उनमें भी भीतर रखता देखो। और एक कन्नड़ी साधु है जिसको हिंदी भी नहीं आती, गुजराती भी नहीं आती, बुजुर्ग है, देखना भी नहीं आता, चल भी नहीं पा रहा, अरे उनके पास भी उतनी ही सेवा करो जितनी युवाओं की कर रहे। युवाओं को तो जरूरत ही नहीं है सेवा की, युवा मुनिराज को वास्तव में जरूरत तो उनकी है। अगर उनकी सेवा करना तुमने शुरू कर लिया तो समझना तुम सच्चे गुरु भक्त हो। अरे हमें क्या आवश्यकता, अरे हमारे पैर दबाते, अरे हम तो अभी 25 नहीं 50 भी चल रहे तो भी थकान नहीं आएगी, ये उम्र है। अरे वे वो 5 किलोमीटर भी चल रहे हैं, इस जैसे उम्र में हम अपने परिवार को नहीं छोड़ पा रहे, उस उम्र में वो मुनिराज के भेष में रख के मुनिराज के भावों को पाल रहे हैं। भेष अकेला महत्वपूर्ण नहीं, रत्नत्व के भाव आना ये बहुत कठिन है। तो मैं भी सावक का तो भेष मिल गया लेकिन सावक के भाव तो नहीं आए, उन्हें तो मुनि के भेष में मुनि के भाव भी रखे। ऐसे गुरुओं की सेवा करने का मौका मिले कैप्टन, कभी भी पीछे मत हटना है। आगे क्या हुआ अशोक जी, उस देव ने पता क्या किया, अपनी माया की विक्रिया से उसने शरीर की जो बदबू आ रही थी ना, दुर्गंध आ रही थी, उसको और बढ़ा दिया। और जैसी दुर्गंध बताया, अब मान लो 20-25 नौकर थे दीपक, उसमें से 10-15 तो उन्होंने कहा राजा सजा देगा प्राण ही तो लेगा, लेकिन यहाँ मरने से अच्छा पहले भक्त तो जाऊं, जब जो सजा मिलेगी मिलेगी। उनमें से 10-15 तो भाग गए, अब लेके 2-4 बचे। अब देव को लगा कि नौकर भाग गए, अब चलो राजा कहीं तो डगमग होगा। अब बात पे चलन के बाद काय की विश्वसता आती है, पूजा की। अब राजा जब पूजा कर रहा था उन वीतरागी मुनि के जिनको कुष्ठ था, उनकी पूजा कर रहा था वह राजा, और अभी तो कुष्ठ होने के कारण बदबू आ रही थी, और देव ने जैसी बदबू और फैलाई और राजा ने अपनी भक्ति फैलाई। अरे अभी तो भक्ति कर रहा था कि वीतरागी मुनि, अब तो उसको और दृढ़ता बन गई। ऐसे मुनि कि जिनको इस अवस्था में आके लोग संयम छोड़ दें, वो संयम के प्रति दृढ़ता है, वो देव अपनी बदबू फैलाए और जे राजा अपनी भक्ति से नब्दा भक्ति पूर्वक, इतनी भक्ति से अष्ट तरफ से मुनिराज की वीतरागी मुनिराज की इतनी भक्ति से पूजा की कि कहते हैं कि उसने भाव भाव के कई जन्मों के पाप उसी समय नष्ट कर लिए। आगे बताओ, तुम लोगों को रोज पूजा करने मिलती, तुम लोग कभी ऐसा मन में भाव कि कई जन्म तो छोड़ो कि एक दिन के भी तुम्हारे पाप नष्ट हुए हो? बुरा मत मानना, जो हकीकत है वो है। पूजा तो तुम्हें भी रोज मिलती गुरु की करने, कभी तुम्हें लगा कि एक दिन के भी हमारे पाप नष्ट हुए हो? आप कल्पना करो, साक्षात उसने भाव भाव के पाप नष्ट कर ली, इतनी भक्ति से पूजा। एक बात बताऊं, गुरु को नमस्कार करना, गुरु के चरण छू लेने से ही तुम्हें पुण्य आश्रय होता है, कहीं भी नहीं लिखा। याद रखना, आज हमारी परंपरा है नमस्कार की, जब तक हम गुरु के चरणों में अपना माथा न रगड़ दें, अरे खूब रगड़ो भाई, जरूरत है रगड़ो, लेकिन याद रखो अगर हमें सर्दी है, अगर हमें जुकाम है, हमें खांसी है, अगर हमें बुखार है, वायरल है, तो हमें गुरु से इतनी दूर से नमस्कार करना चाहिए कि याद रखना, एक गुरु को अगर हमारे निमित्त से थोड़ी सी सर्दी हो गई, एक गुरु को हमारे निमित्त से थोड़ा सा बुखार आ गया, थोड़ा सा वायरल इन्फेक्शन हो गया, याद रखना वो गुरु को नहीं होता, वो भी महावीर की मुद्रा धारी है, उनको होता है। और महावीर की मुद्रा में जब वो चर्या करते हैं
तो उनकी चर्या में भी कहीं ना कहीं सतलता आती। याद रखना, एक साधु की चर्या में सतलता अगर हमारे निमित्त से आई तो याद रखना में एक साधु की हत्या का पाप पड़ता है। केवल बुखार का पाप नहीं पड़ेगा, एक साधु की हत्या का पाप पड़ेगा। नमस्कार करना अगर बीमारी है दूर से करो, जरूरी नहीं है आप दूर से भी नमस्कार करोगे उतना ही पुण्य आश्रय होता है। हमने देखा आचार्य भगवान विद्यासागर जी के पास ऐसे लोग टूटते रहे। देखो वो बुजुर्ग अवस्था में उनको लग जाए, कितनी बार हमने देखा उनके पैर में नाखूनों के निशान हो जाते, तुम्हारी अंगूठियों के निशान आ जाते। अरे हम लोगों की अंगूठी पहनते, हम लोगों के शरीर में घाव कहां से आए? तुम्हारे नमस्कार करने से आए। इतने बड़े गुरु, इतने बुजुर्ग गुरु, अरे इतने सम्मान पूर्वक नमस्कार करो। दूर से भी करोगे तो गुरु को ही नमस्कार होगा, किसी और को नहीं होगा। जब पैर छूने का मौका मिले लाइन से क्रम से आओ, आराम से पैर छुओ, भक्ति पूर्वक नमस्कार करो। अगर बीमारी है तो दूर से ही करो, हमारे निमित्त से कोई गुरु बीमार ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखो। भाई राजा, अब अशोक जी क्या हुआ, महाराज को उसने थाली दिखाई, जैसे हमारी माताएं दिखाती। अब कई माँ तो बड़ी खुश होती कि गुरुदेव अगर कुछ नहीं हटाए, और कई ऐसी भी होती सुदीप, कई बार तो सही बताए हम लोग को हटाने की इच्छा भी नहीं हो तो भी हटा देते। मजाक नहीं कर रहा हूं। कई माँ ऐसी होती बड़ी खुश होती कुछ नहीं हटाए, और कई ऐसी होती है अरे कैसे है? सभी खा रहे, एक आध तो हटा देते, कैसे त्यागी वृत्ति। हमने तो बताया नहीं था कि आचार्य जी एक बार छत्तीसगढ़ जा रहे थे तो दो क्षुल्लक जी थे, एक क्षुल्लक जी थे आचार्य जी। अशोक जी क्या हुआ, तो एक माँ आहार हो गए गुरुओं के, तो अब स्कूल में बिहार था तो बाजू वाले कमरे में चौका और उधर महाराज जी रुके, तो वो पता क्या बोलती, कैप्टन अरे बड्डा महाराज, मतलब आचार्य जी के लिए उस समय मुनि थे, आचार्य नहीं थे, बोले बड्डा महाराज तो अच्छा है, वो छोटा महाराज है ना, राजस्थानी माँ थी, बोले वो छोटा महाराज है वो तो इतनी कड़ी पीता है, पूरी कड़ी पी गया, कुछ छोड़ा ही नहीं उसने। उनके भाव ऐसे नहीं थे कि मतलब ऐसा था कि उसको कड़ी अच्छी लगी उनको तो उन्होंने कड़ी ले ली। अब बताओ ऐसे कोई गुरु सुन ले तो बता दूसरे दिन तो शर्म के मारे कड़ी ना खाए। है कि नहीं रिंकू? तो अब क्या हुआ, जैसी थाली दिखाई, अब वो तो देवता कोई मुनिराज थे तो कोई दिक्कत हो, लेकिन वो तो मुनिराज पूछ रहे तो उन्हें थोड़ी पता था देव है। जैसी दीपक थाली दिखाई तो पता क्या हुआ, थाली दिखाई तो एक भी चीज नहीं हटाई। और जो 4-5 नौकर बचे वे सोच रहे कि कैसा ही महाराज है भैया, पूरा खा जाएंगे क्या। और राजा पता क्या, अरे कितना सौभाग्य कि आज मेरी रानी के हाथ का बना हुआ भोजन और मैं पूरे गुरु के अंजलि में हर चीज दे पाऊंगा। वो अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे और वहां सौभाग्य की साक्षात मूर्त बैठी, पुण्य की पितमा बैठी ऐसे गुरु के पास लेके। वो पापी लोग क्या सोच रहे कि पूरा खा जाएंगे, और एक सोच रहा कि मेरा पूरा द्रव्य गुरु के चरणों में साधना में लग जाएगा, मेरा पूरा द्रव्य दान हो जाएगा, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं। गुरु तो सबको मिलते हैं, एक पुण्य कमा के चला जाता है, एक पाप कमा के चला जाता है। प्रभु सबको मिलते, एक प्रभु की भक्ति करके निर्जरा करके चला जाता और एक प्रभु के बीतरागता देखने के बाद उनमें सरागता देख के चला जाता। क्या हो रहा है, बुरा नहीं मानो तो एक बात बोले, याद रखना कई लोग इसलिए मुनियों के पास नहीं जाते क्योंकि भैया वो मुनिराज 20 पंथी हैं, कई इसलिए नहीं जाते कि 13 पंथी। अरे भाई मुनि का शरीर कोई पंथी नहीं होता, मुनि का शरीर हो सकता है कि किसी मंदिर में 20 पंथी में बैठा तो मुनि का शरीर 20 पंथी मान लो, शरीर 13 पंथी मंदिर में बैठा तो 13 पंथी मान लो। अरे कोई मुनिराज का रत्नात्र ना 20 पंथी होता ना 13 पंथी होता। उसी तरह किसी भगवान के चरणों में अगर चंदन लगा है तो वो सरागी नहीं हो जाएंगे। अरे वो तो उनकी मूर्ति है, भगवान तो सिद्ध सलाह में बेटा, उसको क्यों सरागी बोल रहे? तुमने मूर्ति को नमस्कार करना बंद कर दिया। किसी के यहाँ चंदन नहीं है तो चंदन वाला बिना मूर्ति को नमस्कार नहीं, बोले चंदन नहीं। अरे क्या, अरे मूर्ति शरीर है, भगवान उनका शरीर नहीं, उनके भाव हैं। तुम्हें उनके भावों से अपने भावों को शुद्ध करना, उनके शरीर से शुद्ध कभी नहीं हो पाओगे। उनके भावों से तुम्हारे भाव शुद्ध होंगे और उनके भावों को देखना शुरू कर दोगे तो ना 13 पंथ बचेगा ना 20 पंथ बचेगा, सकल दिगंबर जैन समाज बचेगी। कैसे होता कैप्टन? अगर मान लो कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति ने हमारे सामने फूल चढ़ा दिया तो मान लो राकेश को पसंद नहीं, अब वो ऐसा मुंह बनाता, अरे फूल चढ़ा दिया तो कौन सा हमने फूल उठा के खा लिया कि हमने फूल अपने पास रख लिया, उसने चढ़ाया वो तुम फूल चढ़ाओ। अब कोई व्यक्ति हमें कांटे चढ़ा जाए तो कांटे हम कांटे हो जाएंगे क्या? भाई उसकी मतलब उसको जो दिखे वो चढ़ाओ, कोई फल चढ़ाओ, जिसको जो दिखाए वो चढ़ाओ। हम तो कह रहे कम से कम जो नहीं चढ़ा रहा उनसे अच्छा चढ़ा तो रहे भैया। इस कलयुग में लोग मुनि के दर्शन करने नहीं आ रहा और वो कम से कम दर्शन करने तो आ रहा।
और बुरा ना मानो तो एक बात बताएं, आगम में सारी व्यवस्थाएं, जो द्रव्य भक्ष्य है और जो तुम खाते हो वो सब नैवेद्य कहलाता, सारी द्रव्य चढ़ा सकते हो। नहीं चढ़ाते तो मत चढ़ाना, ऐसा नहीं कि महाराज ने बोला था चढ़ा, नहीं चढ़ाते तो मत चढ़ाना, और चढ़ाते तो पीछे भी मत हटना चढ़ाने में। आपको याद नहीं हो, आपको खुद ही याद करो, आपने बुजुर्गों से पूछना, पहले हर जगह अनंत चतुर्दशी के दिन ऐसे ऐसे थाल भर कर खाकड़ा पपड़िया पुपड़ी सब चढ़ता था मंदिरों में। इसलिए नहीं कि भगवान को भोग लगा रहे, हमारा भगवान भूखा नहीं है, अरे इसलिए कि भगवान जी खा खा के हमने अनादि काल से निकाल दिया, आज आपके चरणों में चढ़ा रहे कि ऐसी कोई सामर्थ आ जाए कि ये खाना ना पड़े, खाना छूट जाए, इसलिए हम त्याग रूप में चढ़ाते। हमारे यहाँ भोग रूप में नहीं चढ़ाते, हमारे यहाँ द्रव्य को त्याग रूप में चढ़ाते, इसलिए हम भगवान के चरणों में चढ़ाते, गुरुओं के चरणों में चढ़ाते, भोग रूप में नहीं, त्याग रूप में। मामा जी नहीं चढ़ाते मत चढ़ाना, लेकिन जो चढ़ा रहे उनको देख के कभी मुंह मत बनाना, कोई भी व्यक्ति। याद रखना, ना तुम्हें चढ़ाने से कर्म नजरा होगी, ना नहीं चढ़ाने से कर्म नजरा होगी। जो चढ़ाने और नहीं चढ़ाने के बीच में जो भाव है वही पुण्य आश्रय कराएंगे, वही पाप आश्रय। किसी को चढ़ाते देख के अगर तुमने मुंह बनाया तो याद रखना वो तो पुण्य कमा के चला जाएगा, चढ़ाने वाला तुम उसका कुछ कर नहीं पाओगे। और पता सबसे ना समस्या भी यही पैदा करते, मान लो कोई मंदिर है जहाँ जल से अभिषेक होता है, अब वहां राकेश पहुंच जाए बोले नहीं हमें दूध से करना, तो सबसे ना समस्या भी यही पैदा करेंगे। क्या जरूरत भाई, जहाँ जल से हो रहा वहां जल से करो, और जहाँ दूध से होता है जल वाला पहुंचा, नहीं यहाँ दूध का बंद करो। और तुम विरोध करते तो उस चक्कर में बेचारा 1 लीटर से करता ना, फिर विरोध में वो 100 लीटर से करना शुरू कर देता। करते भी तो तुम ही हो, है कि नहीं? तो इस बात का ध्यान रखना। उस राजा ने जैसी थाली दिखाई अशोक जी, अब मुनिराज जैसे खड़े हुए, उसने हाथ धुलाए, शुद्धि गए, मुनिराज इतनी बदबू फैलाई, इतनी बदबू फैलाई, समय 1 मिनट के लिए अगर कोई व्यक्ति बाहर रह जाए तो बीमार हो जाए। पूरे नौकर के नौकर सब कुछ छोड़ के भग गए, सब कुछ छोड़ के भग गए। और जब सब छोड़ के भग गए कौन बचा? राजा और रानी। अब मुनिराज जो देव था उसको लगा कि अब तो ये भी भग जाएगा, और वो देव राजा पता क्या सोचा, कितना सौभाग्य, रोज तो इतने सारे लोग आहार देते थे, आज मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि स्वयं थाली पकड़ूंगा और पूरा भोजन मुनिराज को मैं अपने हाथ से दूंगा। वो अपने आप को पुण्य आत्मा समझ रहा है, ऐसे भी लोग संसार में हैं। और सुदीप जैसे ही मुनिराज को आहार दिया, 1 गिलास दिया, 2 गिलास दिया, पूरा टिफिन, 1 टिफिन 2 टिफिन, जितना भोजन बड़ा सब वो ले जा रहा। देवते को उनका पेट थोड़ी भरना था, वो तो विक्रिया से थे। पूरा भोजन कर लिया, पूरा भोजन कर लिया, पूरा इतना ठास ठास के कर लिया कि आप बोलो कि पूरे चौके में 1 सुई की नोक बराबर कण नहीं बचा। और राजा अश्रु बहा रहा है, काहे के लिए? कि मैं कितना अभाग्या हूं कि मुनिराज के लिए पूर्ण भर पेट भोजन नहीं करा पा रहा हूं। उसकी आंखों में आंसू, रानी की आंखों में आंसू कि मैं मुनिराज को भरपेट भोजन नहीं करा पा रहा हूं। और जैसे ही पूरा भोजन हुआ अशोक जी, और जैसे ही पानी लेने की बात आई, उसने पता देव ने क्या किया? पूरा का पूरा भोजन राजा और रानी के ऊपर जानबूझ के पूरा उनके शरीर पे बमन कर दिया। अब कल्पना करो कोई अपने ऊपर बमन कर दे, क्या होगा? और वो राजा रो रहा है, वो मुनिराज के पैर पकड़ के माफी मांग रहा है कि मेरे द्वारा ऐसा कोई द्रव्य चढ़ गया जो आपके श्वास में बाधक बन गया, आपको अस्वस्थता हो गई, आपको मेरे द्रव्य के कारण बमन हो गया, मुझे माफ करो, मुझे क्षमा करो। अरे देव का हृदय भी पिघल गया, देव का हृदय भी पिघल गया। देव अपने असली रूप में आता है और राजा को सिंहासन में बैठाकर स्वयं दिव्यमय सुगंधित रत्नों के थाल मंगाता है, उससे गंध मंगाता है, दूध मंगाता है देव विक्रिया से, और अपनी देवियों को बुला आह्वान करके उसका स्नान करता है, और फिर उसकी अष्टद्रव्य से अर्घ्य समर्पण करके राजा की पूजा करता है, राजा की पूजा करता है स्वयं देव। कि मैं तो तुम्हारी इतनी परीक्षा कर रहा था, मैंने तो तुम्हारे ऊपर बमन कर दिया, और तुम मेरे चरणों में बैठ के माफी मांग रहे हो कि मेरे द्वारा कोई ऐसा द्रव्य चढ़ गया जिससे मुनिराज की चर्या में साधा बाधना हुई, मुनिराज को तकलीफ हुई, इनको बमन हो गया, मेरे द्वारा वो माफी मांग रहा है। ऐसे उद्यान राजा, अरे ऐसी थोड़ी निर्विशेष संघ में आज तक प्रसिद्ध हैं। कहाँ भगवान महावीर स्वामी के समय हुए और आज तक निर्विशेष संघ में प्रसिद्ध हैं। उस राजा को उस देव ने इतना वैभव दे के गया, इतना धन दान दे के गया कि कहते हैं कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी 100 पीढ़ी भी खा लें तो धन की कमी ना, इतना धन दे के गया। और वो जब वापस गया तो सौदरविंद के पास जाके बोलता है कि आप झूठ बोल रहे थे, आप असत्य बोल रहे थे कि उद्यान राजा के बारे में आपने जितना कहा था वो सब झूठ है, आपने जितना कहा था उससे कई गुना ज्यादा वो निर्विशेष ढंग के धारी हैं। आप भी एक बार जाके देखें तो आपकी आंखों में
आंसू आ जाए। सोचो क्या कह रहा सौदर में, जैसे कि आप भी जाके देखें तो आपकी आंखों में आंसू है। अरे भक्ति करो तो ऐसी करोगे कि स्वर्ग के देव भी हमारी तारीफ करें कि भक्त हो तो ऐसा हो। और आगे चल के पता क्या हुआ, उद्यान राजा तो अपनी रोज वही नियत क्रिया, मुनिराज को आहार देना, भगवान का अभिषेक करना, गुरुओं की सेवा करना और जनवाणी की अध्ययन करना और भगवान की पूजा करना, सटावक क्रियाएं करते थे रोज। एक दिन क्या हुआ, माँ आकाश को देख रहे थे, दिन का समय था प्रातः का, और प्रातः में थोड़ी थोड़ी सी सूर्य की किरणें खिली हुई थी। उसमें मौसम भी बहुत सुंदर लगता है, और उसमें बीच में क्या था, बादल के बहुत सुंदर सुंदर ढेर देखे ना, जब बादल इकट्ठा हो जाता है तुमने देखा बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी आकृति भी दिखती। कई बार ऐसा दिखता है जैसे पहाड़ है, कई बार ऐसा दिखता है शेर है, कई बार ऐसा दिखता है मगर है, मतलब अपन कल्पना कर लेते वो रहता तो वो बादल ही है, कोई आकृति नहीं रहती। लेकिन ऐसे भान हो तो उनको बहुत सारी आकृति दिख रही थी, और आके जैसे छत पे बैठे बैठे देख रहे थे, और बड़े आनंद हो रहे थे। दोनों पत्नी दोनों आनंद से देख रहे थे, और देखते देखते अशोक जी क्या, एक हवा का झोंका आया और वो बादल को उड़ा के ले गया। और जैसे ही हवा का झोंका ले गया, राजा को लगा जी तो जीवन का सत्य है कि हमें सब कुछ ऐसा सुंदर सा दिखता है, और एक कर्म का झोंका आता है वो सब कुछ उड़ा ले जाता है। यहाँ कुछ भी चीज शाश्वत नहीं है। ऐसे एक दिन हमारे प्राण पखेरु भी यमराज उड़ा के ले जाएगा, और राजा को बैराग हो गया। बादल तो हमारे अतुल भाई ने भी बहुत देखे, लेकिन आज तक बैराग्य नहीं हुआ। हम सब ने नहीं देखे के बादल। आज तक तुम्हारे मन में आया कि ऐसे एक दिन हमारे भी कोई प्राण ले जाएगा है? अशोक जी तुम्हारे पीछे देखो, एक बाजू में रिंकू बैठा है पटना का, दिख रहा है? अब इसको बोलो कि दीक्षा ले लो, इसको तो एक और बड़ी टेंशन फ्री है कि बाल भी नहीं है, केस लॉन्च की भी टेंशन नहीं फिर भी भाव नहीं होते उसको, वो अपनी मायावती छूटती ही नहीं है। तो क्या है कि भाई बैराग होना भी कई जन्मों का पुण्य का नियोग होता है। कारण तो हम सबको भी जीवन में इतना मिला, इतने बार हम शमशान हुआ, इतने लोगों को जलते हुए देख लिया, इतने बादल देख लिए, इतनी बिजली पाता का देख ली, इतने लोगों को अटैक में मरते हुए देख लिया, इतने लोगों को कोरोना में मरते हुए देख लिया, लेकिन आज तक हमें बैराग नहीं हुआ। जिन जिन को बैरागियों को देखो ना तो यही सोचना कि ये इस जन्म के नहीं, कई कई जन्मों के पुण्यात्मा है कि जो हमारी आंखों के सामने आज हमें दिख रही है। उस राजा को जैसे ही बैराग हुआ, उस राजा ने पता क्या किया, उसने अपने बेटे को राजपाट दिया, और क्या पता क्या बोला रानी से कि मैं अब दीक्षा लेने जा रही हूं। तो माँ सोचो पत्नी हो तो ऐसी, सुदीप वो पता क्या बोलती, वाह अच्छे निकले तुम समझदार हैं, हमें बड़े अच्छे सम्मान पूर्वक लाए थे कि तुम्हारा ध्यान रखेंगे हैं, और तुम खुद अकेले दीक्षा लेने जा रहे। अरे हमने क्या बिगाड़ा, ऐसा बोलना चाहिए कि अपन दोनों दीक्षा लेने जा रहे, और उन दोनों ने देखो भगवान, एक ने भगवान महावीर के समक्ष उनके प्रत्यक्ष रूप में उनके चरणों में दीक्षा ली, गौतम स्वामी के चरणों में, और एक ने माँ चंदनवाला के चरणों में, प्रमुख गणनी के चरणों में जाके हरि का दीक्षा ले ली। और आप कल्पना करो सबसे बड़ी चीज किसके चरणों में दीक्षा ली, भगवान महावीर केवली के चरणों में अशोक जी दीक्षा ली। और भगवान महावीर तो समोषण में बैठे रह गए, भगवान महावीर तो समोषण में बैठे रह गए। उसने उसी समोषण में दीक्षा लेने को उद्यान इतना घोर तप किया, इतना घोर तप किया कि उनके समोषण में उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, और केवल ज्ञान के होने के बाद भगवान महावीर जिसने दीक्षा दी वो तो वहीं बैठे रह गए, और उद्यान राजा सिद्धसला में जाके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। और उनकी रानी वहां से स्वर्ग गई, और स्वर्ग भी पता कौन सा स्वर्ग, पंचम स्वर्ग, ब्रह्म स्वर्ग में देवी का पद छोड़कर स्त्री पर्याय छोड़कर मनुष्य हुई, और मनुष्य में भी बाल ब्रह्मचारी लोकांतक देव में जाके प्रतिष्ठित हुई। यहाँ अब कोई असंयम नहीं पालेंगी वो, केवल स्वर्ग में एक ही ऐसी स्थान है जो 16 जहाँ देवियां होती वहां केवल एक ही स्थान ऐसा है, पंचम स्वर्ग, बाल ब्रह्मचारी जहाँ रहते हैं, और उनने वहां जाके वो लोकांतिक देव में प्रतिष्ठित हुई। अब सोचो स्त्री पर्याय में कितना कष्ट है, वो सारा कष्ट छूट गया, और अब ब्रह्म का जीवन भर के लिए अब तो कभी भी अब ब्रह्म नहीं रहेगा, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी और लोकांतिक देव नियम से धरती पे जब मनुष्य बनता है नियम से दीक्षा लेके मोक्ष ही जाता है, उसका मोक्ष पक्का है। अब सोचो वहां भी अब ब्रह्म का सेवन नहीं करना, और जब मनुष्य बनेगी वो माँ, जब मनुष्य बनेगी वो माँ मनुष्य बनेगी तो सीधा दीक्षा लेगी, और यहाँ भी बाल ब्रह्मचारी और वहां भी बाल ब्रह्मचारी। सोचो कितने नव कोटि के जीवों की हिंसा से कितने पापों से बच गई। ऐसा उद्यान राजा। और आज के दिन एक और घटना हुई, भीलवाड़ा का नाम सुना?
हम लोग दिलीप भाई 2015 में भीलवाड़ा में थे। आज के दिन भीलवाड़ा के दिन जो कल रक्षाबंधन पड़ रहा वो वास्तव में 2015 में 29 तारीख को पड़ा था। और आज के दिन आचार्य भगवान के हाथों से 7 निर्गंत मुनि दीक्षा हुई थी। और उनमें से 7 मुनि दीक्षाओं में से 4 महाराज अभी हमारे पास उपलब्ध हैं। 3 महाराजों की अकारण किसी कारणवश समाधि हो चुकी हैं। उनमें से 7 में से 4 महाराज में प्रथम नंबर के हैं मुनि श्री सरवार सागर जी, जो भी गुरुदेव के चरणों में साधनारत हैं। और इतना ज्ञानी साधु उनने ऐसे 25-50 बच्चों की टीम बना के, आप कल्पना नहीं करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से इतना धर्म का प्रचार कर रहे हैं। उनका एक चैनल भी उन्होंने बनाया विचित्र बातों के नाम से। इतना धर्म का प्रचार करते और इतना एक्टिव साधु, आप कल्पना नहीं करें। नई सोच, नए विचार को धारण करने वाला वो साधु सरवार सागर जी। आज उनका दीक्षा दिवस है। हम उनके चरणों में तो नहीं जा सकते, लेकिन यहां से तो उनको दीक्षा दिवस की बधाई दे ही सकते हैं। दूसरे नंबर पर मुनि श्री श्याम सागर जी। इतना सबसे बड़ी चीज, शिष्य होना जरूरी नहीं है। मैं बोलता हूं शिष्य होना सौभाग्य नहीं है, शिष्य होने के बाद गुरु के हृदय में स्थान प्राप्त कर लेना, वो स्थान श्याम सागर जी ने अपने गुरु के हृदय में स्थान प्राप्त किया। ऐसे मुनि श्री श्याम सागर जी, जिनने केवल 12 वर्ष में, जो व्याकरण पढ़ने में 12 वर्ष लगते, उनने दिन रात मेहनत करने के बाद इतना परिश्रम किया, इतने कठिन परिश्रम किया, आप कल्पना नहीं कर सकते। 12 वर्ष की व्याकरण उनने केवल 1 वर्ष में की। और इस तरीके से की कि हमारे यहाँ जो बड़े बड़े ग्रंथ मूलाचार प्रदीप आदि थे, जिन पे कोई संस्कृत टीका किसी आचार्यों का ध्यान नहीं गया, उन सारे ग्रंथों पे वो आज संस्कृत टीका कर रहे। हमारी समाज को इतनी बड़ी विभूति वो अपने जीवन काल में देके जा रहे। ऐसे श्याम सागर जी का भी आज दीक्षा दिवस, हम उनको भी नमोस्तु करते हैं। इसके बाद हमारे समत्त सागर जी, जो सारंगपुर में चतुर्मास कर रहे हैं। आप कल्पना नहीं करोगे, सारंगपुर में चतुर्मास कर रहे, कोई छोटी मोटी जो अपनी गूगल कंपनी में जॉब करते थे, जिनका केवल आप समझ लो साल भर का 85 लाख से 90 लाख का पैकेज था, वो सारा पैकेज छोड़ के और विदेशों तक में जॉब के लिए गए। कभी भी किसी लड़की को नजर उठा के नहीं देखा, कभी भी विदेश जाने के बाद अनछना पानी तक नहीं पिया। आलू प्याज तो बहुत दूर की बात, विदेश जाने के बाद भी अनछना पानी नहीं पिया। ये संयम की डरता, ये उनके माँ बाप ने संस्कार दिए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, अपने पिता के इकलौते पुत्र, और उन्होंने अपने पूरा राज वैभव जैसा 90 लाख किसी को मिलते, कोई मजाक समझ रहे हो तुम, पूरा राजपाट छोड़ के दीक्षा ली। और इतना धर्म की परवाह न करते, इतनी धर्म की युवा बच्चों को कैसे जोड़ना, कैसे युवा बच्चों को संस्कार आए, कैसे युवा बच्चों को धर्म में लगाना, अभिषेक में लगाना, पूजा में लगाना, गुरु पूजा में लगाना, इस चीज को अगर कहीं सीखना है तो मुनि श्री समत्त सागर जी सीखना चाहिए। ऐसे मुनि राज को भी आज हम नमोस्तु निवृत्त करते हैं। इसके बाद हमारे संघ के सबसे भोले वाले, सबसे सीधे साधे सहज सागर जी। अगर मैं कहूं कि अगर उनका भोलापन देखना हो, किसी व्यक्ति को संसार में किसी व्यक्ति को सरलता देखनी हो, भोलापन देखना हो, तो मैं तो एक ही बात बोलूंगा, सहज सागर जी के पास चले जाओ। उनसे भोला व्यक्ति मैंने पूरे संसार में नहीं देखा। आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे साक्षात चतुर्काल का साधु आ गया। कुछ भी आहार में दे दो, कुछ भी बोल दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बोलो तो फर्क नहीं पड़ता, बुरा बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। और इतना सौभाग्यशाली वो साधु कि दीक्षा हुई तो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी जैसे गुरु के कर कमलों से हुई। और आप देखो आज साधना रथ है तो मुनि श्री आदित्य सागर जी हमारे संघ के श्रेष्ठ, और हमारे संघ के क्या कहें, हमें लगता है दिगंबर परंपरा के श्रेष्ठ मुनियों में जिनका नाम आता है, ऐसे मुनि श्री आदित्य सागर जी के साथ भीलवाड़ा में उनके चरणों में बैठ के अपनी साधना को मनाते हैं। और इतने सरल सहज सागर जी का भी आज दीक्षा दिवस है। याद रखना, जब मुनियों का दीक्षा दिवस आए तो क्या होता है, हम सौभाग्यशाली, हम संयम नहीं पाल पा रहे। लेकिन ऐसे संयमों के दीक्षा दिवस पे अगर हमने अनुमोदना की, इनके दीक्षा दिवस की बधाई दी, तो याद रखना वो बधाई से हमें पुण्य आश्रय अकेला नहीं होता। हमने संयम के प्रति बधाई दी तो याद रखना वो संयम कभी ना कभी हमारे जीवन में किसी ना किसी भाव में आ जाता है। ऐसे 4 मुनिराज का दीक्षा दिवस है जो अभी वर्तमान में है। उनके दीक्षा दिवस पे यही बधाई है कि आपका दीक्षा दिवस एक दिन तब कल्याण के रूप में मने और हम सब आपके चरणों में बैठ के आपकी दिव्य ध्वनि सुने और हम सब भी अपना कल्याण कर सकें। ऐसे मुनिराज का दीक्षा दिवस याद रखना। दीक्षा दिवस के साथ हमने क्या उद्यान राजा की कथा सुनी। अब कभी भी राकेश, अशोक जी, कभी भी दिलीप भाई किसी गुरु का मल फूट जाए और हाथ से साफ करने का मौका मिले तो ये मत सोचना कि मल साफ कर रहा हूँ, ये सोचना कि देवों का अमृत है ना, उससे कीमती अमृत तो ये है, अगर वो पी लूं तो आयु बढ़ती है और इसको पी लूं तो मेरा मोक्ष बढ़ता है। ऐसे ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज होते अशोक जी, ऐसे ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज। एक मुनिराज थे वो शमशान में ध्यान कर रहे थे।
है। और शमशान में ध्यान कर रहे थे, भीषण गर्मी का समय था, और क्या हुआ कि भीषण गर्मी में उनके शरीर में से, बंटी पूरे शरीर में से पसीना बह रहा था, और पसीना बह के वो धीरे धीरे वो पसीना, शरीर खड़े थे तो पसीना नीचे तक पहुंचा, पैर के माध्यम से वो पसीना मिट्टी में चला गया, और थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ कि बारिश हो गई। क्या हो गई? थोड़ी देर बाद बारिश हो गई, और जैसे ही थोड़ी देर बाद बारिश हुई तो नियोग देखो क्या हुआ कि बारिश में वो पसीना लगा और पानी बन के वो आगे बहने लगा, और आगे बहा तो एक व्यक्ति को बहुत बीमारी थी, वो बच नहीं पा रहा था और मरने का प्रयास करता था, मरता भी नहीं था, तो वो शमशान आया कि यहाँ कुछ उपाय मिल जाए, और उसने देखा कि एक वहां एक नर कपाल, मतलब आधी मुंडी कटी हुई किसी जली हुई डली है, तो वो उल्टी थी, वो आधी टेढ़ी थी, तो उसमें वो बारिश का पानी भरा, और बारिश का पानी भरा, जैसे ही वो पानी क्या कहता मुनिराज के पसीने से लगा हुआ था, और उसमें एक सांप आया काला कालियानाग, उस पानी को पी गया। अब उसको लगा, व्यक्ति ने देखा कि ये सांप ने पानी पिया तो इसमें सांप का जहर तो घुल ही गया, क्यों ना मैं इस पानी को पी लूं। और जैसे ही उस व्यक्ति ने पानी पिया, देखो क्या कल्पना, जैसे ही उस व्यक्ति ने मरने के लिए पानी पिया, और व्यक्ति के मुनिराज के पसीने से स्पर्श होने के कारण में पानी इतना पवित्र हो गया कि उसका रोग सही होगा, मरना तो छोड़ो, वो स्वर्णमयी काया का हो गया। रियल घटना है जी, ऐसी घटना चाणक्य चरित्र में लिखी है। तो ऐसे होते मुनिराज। अरे इनके शरीर की स्पर्श हवा भी अगर हमारे शरीर में लग जाए तो समझना आधे रोग तो हमारे वैसे ही भग जाते। आप देखो कभी कोई बीमार व्यक्ति कितना सीरियस हो, आप केवल कुछ भी नहीं करो, उसको गुरु को वीडियो कॉल पे भी अगर उसको दर्शन हो जाए तो आधा स्वस्थ तो वैसे ही हो जाता वो है। दिल्ली मान के चलो सो रहे हो, और सोते सोते किसी को गुरुदेव का चेहरा रात्रि में दिख जाए, सुबह उठ के तुमसे कोई कुछ देता है क्या? है कुछ देता है कोई लाभ हुआ कोई हुआ, लेकिन सुबह उठ के एक अलग ही खुशी रहती है, आज तो पूरा जीवन धन्य हो गया कि आज साक्षात स्वयं गुरुदेव हमारे सपने में आ गए। तो ऐसे गुरुओं का सानिध्य मिलना, उनकी जितनी हो सके उतनी सेवा करना। अब तो क्या है, इधर जितने तुम लोग बैठे ना, सब समझ लो कि कुछ कब्बे में पहुंच चुके हो, कुछ कब्बे में पहुंचने वाले हो। जीवन के जितने आनंद के दिन थे सब तुमने जी लिए, कोई सुख नहीं मिला, और गुरुओं के पास जब से जी रहे हो आनंद आता कि नहीं? हम खुद देखते, जैसे सुदीप ही को देख लो, वो रोज आहार देने, हमने कितनी भी विषमता हो, कितने भी बिजी हो, वो आहार के समय जरूर पहुंच जाता। हो सके कई बार प्रवचन छूट जाए लेकिन आहार नहीं छोड़ता हो, तो उसको खुद आनंद आ रहा होगा, जब ही तो कर रहा है ना, कोई जबरदस्ती तो नहीं करता। सुदीप आनंद आता कि नहीं? अरे गुरुओं की अंजलि में आहार देने में जितना आनंद आता, सोचो तुम्हें जब गुरुओं की अंजलि में, कैप्टन गुरुओं की अंजलि में आहार देने में आनंद आता, दिलीप को बता देना कि जब तुम महाराज को आहार देते तुम्हें इतना आनंद आता, बाबू अगर तुम महाराज बन के महाराज के बाजू में आहार करो तो फिर महाराज को कितना आनंद आएगा, है कि नहीं? तो इसी तरह आहार जब भी दो रोज ऐसी भावना माना, प्रतिदिन जब भी आहार दो एक ही भावना संजय संधि बंटी क्या कि गुरुदेव आपको आहार दे रहा हूं, मन में एक ही भावना होना, एक दिन ऐसा है कि मैं बस आपके बाजू में आहार कर पाऊं। और गुरु के बाजू में आहार करना मतलब कपड़े पहन के तो नहीं हो सकते, इसका मतलब तुमने दुनिया का सब कुछ मांग लिया। अरे परमात्मा से मांगो तो ऐसा मांगो कि एक बार मांगो फिर दोबारा मांगने की जरूरत ही नहीं पड़े, वो मांगे। अरे बाकी मांगना तो भिखारी पना है, मांगो तो ऐसा मांगो सीधा मोक्ष ही मांग लो, संसार का क्या मांगना। अरे देने वाला जब इतना बलवान है तो उससे मांगने में क्या डरना, ऐसा मांगो कि एक बार मांगा तो दोबारा किसी के सामने हाथ ही ना फैलाना पड़े, है कि नहीं? इसी पुनीत मंगल भावना के साथ हम सब भी गुरु की भक्ति करें। उद्यान राजा जैसे हमारा भी स्वधर्म नाम ले भक्ति में, तो हम लगे कि हम भक्त हैं। अरे लोग बोलने तो क्या बात है, साक्षात स्वधर्म ने बोले कि अरे अमुक जी को देखो कितनी भक्ति करते, तो समझना हम अपने सच्चे भक्त हो गए। जब भी मौका मिले गुरुओं की भक्ति करने। राकेश दुनिया कुछ भी बोले, अशोक जी कोई कुछ भी बोले, लोकेश कोई कुछ भी बोले, याद रखना तुम्हें 100 कोड़े पड़ जाने देना, 100 करोड़ का लॉस हो जाने देना, लेकिन गुरु की सेवा रत्ती मात भी भाव पीछे मत आने देना। याद रखना गुरुओं की सेवा करते रहे तो पैसे को क्या, पैसे के बाप को भी चल के तुम्हारे पास वापस आना पड़ेगा। पैसा तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता, लेकिन अगर तुमने गुरु को बात छोड़ दिया, गुरु की भक्ति छोड़ दी, एक याद रखना तुम कितने भी करोड़पति हो, एक ना एक दिन पैसा तुम्हें छोड़ के नियम से जाएगा, क्योंकि पैसा भी गुरुओं के चरणों का दास है, और तुम जब गुरुओं की सेवा करोगे तो वो तुम्हारे चरणों का दास हो जाएगा। इसी मंगल भावना के साथ कि हम सब गुरुओं की भक्ति करें और आनंद से गुरुओं की सेवा कर पाएं और अपने मनुष्य जीवन को धन्य करें। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की।